पाकिस्तान $4 अरब का जो असला है वो बेच रहा है लीबिया को। इसके ऊपर यूएन आर्म्स एम्बार्गो है 2011 से। ठीक है जी। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान जब इस तरह की डील कर रहा है तो क्या मिडल ईस्ट और अमेरिकन और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेजर स्टेक होल्डर्स को नहीं पता होता? हमें बहुत पता होता है बैकग्राउंड में पाकिस्तान की फौज इस वक्त बहुत रेलिवेंट है ग्लोबल गेम के अंदर। वॉशिंगटन टाइम्स कोई अखबार है और उन्होंने कहा है कि ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री कारकर्दगी है उसको मतलब ट्रंप को बड़ा उसने हैरान किया है और पाक अमेरिका ताल्लुकात में इनकलाबी तब्दीली का साल भी इसको करार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ट्रंप के इनर सर्कल के स्टार बनकर उभरे हैं। पाकिस्तान का जो मुल्ला मुनीर है वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, पता नहीं क्या खा पीकर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 90% हथियार जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए वो इंडिजिनस थे। सर वो क्या बनाते हैं आतंकवादियों के अलावा? थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हमें लड़ाई की आपने, और वो सऊदी अरब ने कहा यार हमारे साथ भी एग्रीमेंट कर लो। लीबिया कह रहा है हमारे साथ भी आ जाओ। जॉर्डीनियन किंग अगले दिन आए हुए थे, आज जॉर्डीनियन ने अपना उन्होंने आर्मी चीफ भी पाकिस्तान भेज दिया। ठीक है, वो मिल के गया है। तो हमारी तो वो जिसे कहते हैं, हमारे पंजाबी कहते हैं कुब्बे में लत रास आ गई। पाकिस्तान को जो चीज साइन करना है वो कर रहे हैं। वो तो ट्रेड क्या वो डिफेंस डील साइन किया है। सऊदिया के ऊपर अटैक पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर अटैक सऊदिया के ऊपर माना जाएगा। उसके बाद से पाकिस्तान के ऊपर इतने अटैक हो चुके हैं, सऊदिया ने जो भैया ठूस ठूस कर दिया आपके साथ, एक भी आदमी नहीं भेजी। उल्टा अब आपके गले में आ गई है कि आप पैलेस्टाइन में अपने लोग भेजे कि नहीं भेजे। तो फकर भाई बताएं हमें कब पैलेस्टाइन जाने की तैयारी कर रहे हैं? जितनी देर तक ये मुनीर साहब पाकिस्तान में रहेंगे उतना भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि वो आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला वो जो सीरियल देखा है ना, ये वही कर रहे हैं। वो एक डिवाइन पावर आया जिसने कि भारत से लड़ने की उनको क्षमता थी, और उस क्षमता के बनिस्पत उनके 10-11 एयरक्राफ्ट हवा में उड़ गए, उनके 11 बेसेस हवा में उड़ गए, उनके जो 9 जो टेररिस्ट कैंप है वो हवा में उड़ गए, उनके 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। पाकिस्तान $4 अरब का जो असला है वो बेच रहा है लीबिया को। $4 अरब का असला लीबिया को बेच रहा है। और ये इस पे आपको मैं बताता चलूं कि अभी थोड़े दिन पहले ही कुछ डिस्कशन हुई थी। उस डिस्कशन में ये बात सामने आई थी कि ये जो असला पाकिस्तान जो दे रहा है या बेचने लगा है, ये बेसिकली एक रॉयटर्स की खबर है जिसमें उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान ये असला जो है वो बेचने लगा है। और अभी इसके ऊपर आज भी एक जापानीज न्यूज़पेपर है निके एशिया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू छपा हुआ है उसमें निके एशिया की आज की खबर के अंदर। निके एशिया इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस जापानीज न्यूज़पेपर, इंटरनेशनली पढ़ी जाती है। पाकिस्तान कन्वेंशनल आर्म्स जो है वो सप्लायर बनना चाहता है। ये $multi-billion डील है। पाकिस्तान चाहता है कि हम जो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी सिक्योर करें। हम फील्ड मार्शल जो है सही आसिम मुनीर, उनकी एक स्टेटमैनशिप भी इसमें शो होती है, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट ही इज़ अ सोल्जर डिप्लोमेट। ठीक है ना जी। वो आम उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहे। ठीक है जनाब। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसने एक बड़ी डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल बेस बनने में। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ, हमारे पास जो मिलिट्री हार्डवेयर हमने खरीदा है और बनाया है चाइना के साथ मिलके, हमारा टारगेट है इंडिया, हमारा और कोई टारगेट नहीं होता। सिंपल सी बात है। किन लोगों को शायद कंफ्यूजन होती होगी कि पाकिस्तान का कोई टारगेट है। नो, पाकिस्तान का टारगेट सिर्फ इंडिया। ठीक है ना जी। और ये जो टारगेट है पाकिस्तान इसके ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मतलब अगर आप समझ लेना कि क़यामत भी आ जाए कि जी इंडिया से आप अपनी नजरें पीछे कर लें, इंडिया से आप अपनी नजरें पीछे कर लें, तो ये सवाल जो है वो कभी भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ध्यान इंडिया की तरफ है कि इंडिया कर क्या रहा है। सो हम अपना ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मिलिट्री हार्डवेयर बेचेंगे और नया मिलिट्री हार्डवेयर जो कि कटिंग एज हार्डवेयर होगा वो खरीदेंगे। अब और हमें क्या फायदा हुआ है? थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी।
थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ना मई की जंग लड़ते, ना हम सऊदी अरब और अरब वर्ल्ड, जिनको ये पता था जनाब ये तो अब जंगें नहीं लड़ सकते, क्योंकि पिछले हमारी जो लोग थे पाकिस्तान को चलाने वाले, उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया था पाकिस्तान जनाब साढ़े बोलते तो हालात बड़े खराब ने, हमारे तो हालात ठीक नहीं है, और हमारे ऊपर प्रेशर था, इंडिया की इकोनॉमिक राइज हो रही है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ये मैं आपको बहुत टेक्निकल, बहुत एक बैकग्राउंड बात बता रहा हूँ, मतलब आप अगर इसको समझने की सलाहियत रखते हैं इस इंफॉर्मेशन को, नॉर्मली आपको पता है मैं इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, लेकिन ये आप समझे मैंने इंफॉर्मेशन आपसे एक शेयर कर दी, आज मेरे मुंह से निकल गई है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब हमने अपनी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो करनी है, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हमें लड़ाई की आपने, और वो सऊदी अरब ने कहा यार हमारे साथ भी एग्रीमेंट कर लो, लीबिया कह रहा है हमारे साथ भी आ जाओ, जॉर्डीनियन किंग अगले दिन आए हुए थे, आज जॉर्डीनियन ने अपना उन्होंने आर्मी चीफ भी पाकिस्तान भेज दिया, ठीक है, वो मिल के गया है। तो हमारी तो वो जिसे कहते हैं हमारे पंजाबी कहते हैं कुब्बे में लत रास आ गई, तो हम तो जा रहे थे सीधे सीधे, इंडिया ने कहा जी कि पाकिस्तान को थोड़ा सा वो हमला करते हैं, वो पाकिस्तान ने आगे से परफॉर्म कर दिया, मामलात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गए। अब क्योंकि ये जो लीबियन जो है नेशनल आर्मी है जिसको पाकिस्तान असला दे रहा है, इंडिया वहाँ पे 2 लीबिया है, एक और है जी, ये जी इंटरनेशनली रिकग्नाइज लीबिया नहीं है, ये फलान है ढमकान है इधर है जी, इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है, और एम्बार्गोज हैं उसके ऊपर, यूएन एम्बार्गो, ये सारी पेपर एम्बार्गो है, कोई एम्बार्गो नहीं है। सप्लाइंग वेपन्स टू, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान जब इस तरह की डील कर रहा है तो क्या मिडल ईस्ट और अमेरिकन और इंटरनेशनल कम्युनिटी में मेजर स्टेक होल्डर्स को नहीं पता होता? हमें बहुत पता होता है बैकग्राउंड में पाकिस्तान की फौज इस वक्त बहुत रेलिवेंट है ग्लोबल गेम के अंदर, ठीक है जी। अब पाकिस्तान जो है ना वो कोई सुनने में आ रहा है कोई 24 जेट्स इनको भेजेगा, JF-17 फाइटर जेट्स, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है, ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया था। 12 सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, बेसिक पायलट ट्रेनिंग हम लीबिया को देंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि लीबिया ने ये महसूस किया कि पाकिस्तान ने ये जो स्टडी हुआ, उन्होंने कहा ये तो परफॉर्म ही एयरफोर्स ने किया इनकी। अब जब ये इनके जो फील्ड मार्शल हैं लीबिया के, हफ्तार साहब, ये आए हैं पाकिस्तान में आए हैं, मैं आपको थोड़ी सी इनकी अगर वो बता दूं, बैकग्राउंडर बता दूं, ये पाकिस्तान आए, इन्होंने पाकिस्तान, ये पता कब पाकिस्तान आए हैं आपको? डू यू नो दैट? ये पाकिस्तान आए हैं जस्ट आफ्टर हमारी जो इंडिया के साथ जंग जो है वो खत्म हुई, तब आए हैं हफ्तार साहब जो हैं, ठीक है, और आते ही इन्होंने इस चीज को पाकिस्तान को ये कहा, और इन्होंने मेरे ख्याल है फील्ड मार्शल साहब को रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान के कि आप आए उधर लीबिया। ये लीबिया गए हैं, बैकग्राउंड में काम चल रहा था, महीने 6 नहीं लगे तो $4 अरब का डील हो गई। और मानना पड़ेगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे जो भी हो, लेकिन दिस ऑल हैपेंड अंडर आसिम मुनीर, ये उनके दौर में ही हुआ है, ये पहले नहीं था, ये वही पाकिस्तान है, ये सारा कुछ वही है, ठीक है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, इट्स ऑल अबाउट डिलीवरी कराना, इट्स ऑल अबाउट ये चीजें हैं जी, इस पर ये समझ जाना चाहिए मेरा ख्याल है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब पाकिस्तान कहता है जी हमने एक्सपोर्टर बनना है कन्वेंशनल आर्म्स एंड इक्विपमेंट का, दिस इज अनदर सोर्स ऑफ मिलिट्री। इंडिया कह रहा है जी हम दुनिया के 100 मुल्कों, इंडिया के अतमनर पर भारत की बात करते हैं ना, ठीक है, हम क्या कहते हैं, कहते हैं असामी, ऐसी कहते हैं असामी बेचना है, इनते फिर इंजई से आओ मैदान आओ, फिर मतलब ये चीज थी है ना यार, ठीक है, कि इंडिया भी बेचना चाहता है असला और बेच रहा है, और हम भी इसकी तैयारियां कर रहे हैं, ठीक है जी। तो लगता ये है कि दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि हमें हर कीमत पे अपने आप को असले को बेचना है, दुनिया के अंदर जहां जहां असला बिकता है बेचो, देखी जाएगी जो होएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें